नमस्कार। व्यापार और लॉजिस्टिक्स के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम डिकोड करने वाले हैं भारतीय व्यापार के एक बहुत ही अहम हिस्से को, ई-वे बिल। सोचिए, अगर कमर्शियल गुड्स को एक शहर से दूसरे शहर या एक राज्य से दूसरे राज्य भेजना हो तो ये ई-वे बिल बिल्कुल एक अनिवार्य पासपोर्ट की तरह काम करता है, एकदम बिना किसी रुकावट के। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे ई-वे बिल के बेसिक्स से, फिर समझेंगे इसकी वैल्यू लिमिट्स और नियम, ट्रांसपोर्ट के अलग अलग मोड्स, सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और आखिर में खुद ई-वे बिल जनरेट करना। सेक्शन 1 बेसिक्स ऑफ ई-वे बिल्स। ट्रांजिट में माल के लिए सरकार का ट्रैकिंग मैकेनिज्म। अब ये इलेक्ट्रॉनिक वे बिल आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक अनिवार्य सरकारी डिजिटल डॉक्यूमेंट है। जब भी एक तय कीमत से ज्यादा का माल किसी व्हीकल के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो इस डिजिटल पासपोर्ट का होना बिल्कुल मस्ट है। ये माल की आवाजाही को ट्रैक करने का एक बेहद मजबूत सरकारी टूल है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर किसी कमर्शियल गाड़ी को रास्ते में जीएसटी चेकपॉइंट पर रोक लिया जाए और उसके पास ये वैलिड ई-वे बिल हो ही ना? अचानक हुई इस चेकिंग का क्या अंजाम हो सकता है? बिना इस डिजिटल पासपोर्ट के नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। सरकार सीधे तौर पर यह मान लेती है कि माल गैर कानूनी तरीके से बिना टैक्स चुकाए बेचा जा रहा है। इसका रिजल्ट, माल तुरंत जब्त कर लिया जाता है और भारी भरकम जुर्माने के साथ साथ ब्याज भी भरना पड़ता है। यानी एक छोटी सी गलती और बड़ा नुकसान। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, वैल्यू लिमिट्स और रूल्स। आखिर कानून के हिसाब से ये बिल कब जरूरी हो जाता है? यहाँ एक बहुत ही जरूरी कैच है। ये जो निर्धारित मूल्य यानी लिमिट है वो सरकार तय करती है और पूरे भारत में हर राज्य के लिए ये लिमिट्स अलग अलग हो सकती हैं। कोई एक सिंगल रूल नहीं है पूरे देश के लिए। इसीलिए अपने लोकल नियमों से हमेशा अपडेटेड रहना बहुत जरूरी हो जाता है। यह सेक्शन 3 पर, ट्रांसपोर्ट मोड्स एक्सप्लेन्ड। माल भेजने के 2 अलग अलग तरीके। माल की डिलीवरी कैसे हो रही है इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। एक तरफ हमारे पास लोकल गाड़ियां हैं जैसे बस, टैक्सी या कोई लोडिंग ट्रक। अगर इनका इस्तेमाल हो रहा है तो सिस्टम में उस पर्टिकुलर गाड़ी का व्हीकल नंबर डालना होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम किसी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी की सर्विस ले रहे हैं तो हमें गाड़ी नंबर की जगह उस ट्रांसपोर्ट कंपनी का जीएसटी नंबर देना होता है। एकदम सिंपल। सेक्शन 4, पोर्टल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कंप्लायंस को ऑनलाइन ले जाना। अब थ्योरी से आगे बढ़कर प्रैक्टिकल की बात करते हैं। सरकारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सुनकर भले ही डर लगे, लेकिन ये बस 4 आसान स्टेप्स का काम है। सबसे पहले eWabil.gst.gov.in पर जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद व्यापारी का जीएसटी नंबर और कैप्चा कोड डालना है। ऐसा करते ही सिस्टम बाकी डिटेल्स खुद भर देगा, बस उन्हें वेरीफाई करके मोबाइल ओटीपी डालना है और आखिर में अपना एक कस्टम और सिक्योर यूजर नेम और पासवर्ड सेट करना है। बस हो गया रजिस्ट्रेशन। और अब सबसे जरूरी हिस्सा, सेक्शन 5, ई-वे बिल जनरेट करना, अपना डिजिटल पासपोर्ट तैयार करना। पोर्टल पर लॉगिन करके जब हम नया बिल बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन डिटेल्स डालनी होती हैं। यहाँ आउटवर्ड सप्लाई और टैक्स इनवॉइस सेलेक्ट करना है। आउटवर्ड सप्लाई का सीधा सा मतलब है माल बेचना। इसके बाद अपना एग्जैक्ट बिल या इनवॉइस नंबर डालना है। यहाँ पोर्टल का एक बहुत ही शानदार फीचर काम आता है। जैसे ही हम माल खरीदने वाले का जीएसटी नंबर डालते हैं, उसका नाम और पता अपने आप फिल हो जाता है। इससे समय की काफी बचत होती है। इसके बाद आती है आइटम डिटेल्स। यहाँ प्रोडक्ट का नाम डालना है। अच्छी बात यह है कि आप सीमेंट जैसे शॉर्ट नाम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो HSN कोड है वो 100% सटीक होना चाहिए। सरकार इसी कोड से प्रोडक्ट की पहचान करती है। इसके बाद बस क्वांटिटी, यूनिट, टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी रेट दर्ज करनी होती है। अब इस पोर्टल की स्मार्टनेस देखिए। मान लीजिए हमारे प्रोडक्ट की टैक्सेबल वैल्यू है 1,42,499 रुपये और जीएसटी रेट है 28%। जैसे हम ड्रॉप डाउन से 28% चुनते हैं, सिस्टम अपने आप कैलकुलेशन करके उसे 14% सीजीएसटी और 14% एसजीएसटी में बांट देता है। हमें खुद से कोई मैनुअल कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना? एकदम आसान। यहाँ डेटा एंट्री को आसान बनाने के लिए एक प्रो टिप भी है। अगर एक ही इनवॉइस में कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनका HSN कोड बिल्कुल सेम है, तो उन सबकी टोटल वैल्यू को जोड़कर एक ही लाइन में लिखा जा सकता है।
हाँ, अगर HSN कोड अलग-अलग है तो पोर्टल पर प्लस बटन दबाकर अलग-अलग लाइनें जोड़नी पड़ेंगी। इससे गलतियों की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो जाती है। और अब आखिरी स्टेप, ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स एंटर करनी है, यानी वही व्हीकल नंबर या ट्रांसपोर्टर का GST नंबर। सब कुछ चेक करने के बाद बस सबमिट बटन पर क्लिक करना है और हमारा फाइनल ई-वे बिल जनरेट हो जाएगा। इसके बाद इसका प्रिंट आउट निकालना है और सीधे उस ड्राइवर के हाथ में दे देना है जो माल लेकर जाने वाला है। सफ़र के लिए पासपोर्ट एकदम रेडी है। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। जैसे जैसे लॉजिस्टिक्स की दुनिया पूरी तरह से डिजिटल हो रही है, इन कंप्लायंस पोर्टल्स में महारत हासिल करना मॉडर्न बिजनेस की स्पीड और स्केल को किस तरह से बदल कर रख देगा। सोचने वाली बात है, क्योंकि इन टूल्स को सीखना सिर्फ किसी जुर्माने से बचने के लिए नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए है कि आज के इस आधुनिक युग में हमारा व्यापार निडर होकर बिना किसी रुकावट के लगातार आगे बढ़ता रहे। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।